बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आतर मालूमात की दुनिया चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अर्तुगरुल गाज़ी का पोता और उस्मान गाज़ी का बेटा उरहान गाज़ी उसने किस तरह खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, और हकीकत में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद क्या उस्मान गाज़ी ने रखी या उसके बेटे उरहान गाज़ी ने रखी। और साथ साथ आप ये भी बताऊँगा कि उरहान गाज़ी कि क्या रिकॉर्ड थे कि उसने कोई भी जंग नहीं हारी, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या वजह बनी थी कि उरहान गाज़ी को एक ईसाई लड़की ईसाई शहज़ादी से शादी करना पड़ी। सारी तफसीलात इसी वीडियो के अंदर है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक दे दें। नाज़रीन कराम, खिलाफत उस्मानिया का असल बानी जो था वो अर्तुगरुल गाज़ी का पोता और उस्मान गाज़ी का बेटा था, जिसका नाम उरहान था और तुर्क इसे आर खान कहते थे। उरहान गाज़ी 1281 में सगूत में पैदा हुआ। 1288 में अर्तुगरुल गाज़ी के इंतकाल के बाद जो है उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। ये रोज़ाना अपने दादा की कब्र पर जाता और सिरहाने खड़े होकर अपने दादा के जितने भी ख्वाब थे उन्हें दोहराता और पूरा करने का वादा भी करता। नाज़रीन कराम, 1300 के करीब जो 4 बड़ी उस वक्त सल्तनत थी, जिसमें सल्जूक सल्तनत भी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, अयूबी सल्तनत भी कमज़ोर हो गई थी, और बाज़िंतीनी अम्पायर जो थी उसके भी ईंटें कमज़ोर हो गई थी, और मंगोलों का तूफ़ान भी सिमट कर सिर्फ चीन तक रह गया था। उस वक्त 2 और नई रियासतों ने जन्म लिया। एक उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर की रियासत, और तुर्की में अर्तुगरुल गाज़ी के ख़ानदान ने सर उठाया। अमीर तैमूर और आर खान दोनों दौर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अमीर तैमूर ने और ख़ान के पोते को 1402 में अंगूरा यानी अनकरा में शिकस्त दी थी। दोनों ही ताकतें बुरहान में उभरी और ये देखते ही देखते एक तारीख बन गई। उरहान ने 1326 में उस्मान गाज़ी के इंतकाल के बाद अन्नान में इक़्तिदार संभाला, और उस्मानी सल्तनत उस वक्त सगूत से शुरू हो चुकी थी और 100 किलोमीटर तक बोरसा तक पहुँच चुकी थी। उरहान ने इसके बावजूद न सिर्फ अपना बल्कि साथ साथ जो है अपने इलाके का भी ख्याल रखा। इसने अपने दाता अर्तुगरुल की दास्तान लिखवाई, उसके नाम से सिक्का जारी किया। ये वही सिक्का था जो आगे चलकर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल का मुहर्रिब बना। मैं आपसे आइंदा कल बताऊंगा। अर्तुगरुल गाज़ी ने फैसला किया कि उसके ख़ानदान के साथ छेड़छाड़ न की जाए। उसके बाद इसने बहुत से इलाके बार बार, जैसे नकोसिया, नुमिदिया का जिक्र भी है, आज तक जो है यूनान के कुछ इलाके भी उसकी सल्तनत में शामिल हो गए थे। उसके बाद नाज़रीन कराम, जो बाज़िंतीनी बादशाह शशम था, 6ठे नंबर पर जो बादशाह आया था, वो भी उरहान गाज़ी का मुकाबला न कर सका, और आखिरकार उसने उरहान गाज़ी से एक अमन मुआहदा किया। इसी अमन मुआहदे के नतीजे में जो बाज़िंतीनी बादशाह था उसने अपनी साहबजादी और बेटी, जिसका नाम थियोडोरा था, उसने उस्मान गाज़ी को कहा कि आप इससे निकाह कर ले। तो उस्मान गाज़ी ने उससे निकाह कर लिया और रियासत के मुख्तलिफ सूबे जो थे और ज़िले थे इनको तकसीम किया। उस्मान गाज़ी ने हर ज़िले के अंदर अपना एक झंडा मुकर्रर किया और अपनी एक फ़ौज मुकर्रर की, और अवाम की खुशहाली के लिए बहुत से काम किए। उरहान गाज़ी ने बेशुमार मस्जिदें, मदरसे, कारवन सराय और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनाई, और साथ साथ उसने बोरिसा में एक यूनिवर्सिटी बनाई। उरहान के बाद इसका बेटा अव्वल सुल्तान बना। उसने भी खिलाफत उस्मानिया को बड़ी तरजीह दी और खिलाफत उस्मानिया को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। उरहान गाज़ी का ये रिकॉर्ड था कि कई साल से वो जंगें लड़ता रहा, मगर उसने कोई जंग भी ना हारी। इसने बल्गारिया, सरेबिया और मकदूनिया तक फ़तह कर लिए, और इसकी आखिरी जंग कोसोवे में हुई, और पूरे यूरोप की फ़ौजें इकट्ठे होकर इसके मुकाबले में उतरी थी। लेकिन उरहान गाज़ी ने इस मुश्तरका फ़ौज को भी खाक चटवा दी, और 1399 में कोसोवे की जंग में फ़तह भी हो गया और इसके दरमियान ज़ख्मी भी हुआ। इसी जंग में जो ज़ख्म उरहान गाज़ी को लगे थे वो उससे जो है अपनी सेहत को ना संभाल सका, और आखिरकार इसी जंग के अंदर वो शहीद हो गया। मगर उरहान गाज़ी के जो कारनामे हैं और रियाया के साथ जो उसका सलूक है वो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और आपको ये भी पता चल गया कि खिलाफत उस्मानिया की जो असल बुनियाद थी वो उस्मान गाज़ी के बेटे उरहान गाज़ी ने रखी थी। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।